इस ब्रह्मांड की और सनातन धर्म की सबसे पावरफुल देवी, जो खुद ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति है। आज हम उन्हीं त्रिपुरा सुंदरी ललिता देवी के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने ब्रह्मा को वो शक्ति प्रदान करी थी जिससे ये पूरी दुनिया, ये पूरा यूनिवर्स बना। आदिशक्ति और परम देवी इन्हीं के रूप हैं। इन्हें हम जगदम्बा भी कहते हैं। आपकी कुंडली के नौ ग्रह इन्हीं का साक्षात रूप है। विष्णु भगवान के अवतार हयग्रीव ने अगस्त्य मुनि को माँ की परमिशन लेकर इनके 1000 नामों के बारे में बताया था। इन 1000 नामों के स्तोत्र को हम ललिता सहस्त्र नाम के नाम से जानते हैं। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम हमें मोक्ष की प्राप्ति करवाता है, वैसे ही ललिता सहस्त्र नाम का पाठ जो भी करता है उसके घर पे कभी भी धन, लक्ष्मी और अबंडेंस की कमी नहीं ही होती, और ये उसी के थ्रू उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। चाहे आपको जन्म मरण के इस बंधन से मुक्त होना हो या आपके कोई मटेरियल डिजायर्स हो, ये स्तोत्र आपको वो सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डाइसेक्टिंग कॉन्शियसनेस की नई वीडियो में। यहाँ हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे स्तोत्र के बारे में जो आपकी पूरी जिंदगी को एक ही दिन में बदलने की शक्ति रखता है। जब विष्णु भगवान के अवतार हयग्रीव ने अगस्त्य मुनि को ये दिया था, तो इससे बनाने वाले स्वयं वाक देवता थे। वाक देवता स्पीच के भगवान हैं। तो इस स्तोत्र को आपको हल्के में नहीं लेना है। या तो आप इसे सुन सकते हैं या आप इसे चांट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती नहीं होगी इसे चैंट करने में, तो आप इसे चैंट करें, वरना आप इसे पूरे कंसंट्रेशन के साथ में और भक्ति के साथ में सिर्फ सुनें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसके रेगुलर पार्ट से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा मटेरियल बेनिफिट है कि ये आप में इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति की बढ़ोतरी करता है। इच्छा शक्ति की बढ़ोतरी से आपके मन में डिज़ायर्स तेज होते हैं। जिन डिज़ायर्स को आप सबकॉन्शियसली चाहते हैं, वो सारे डिज़ायर्स आपको आसान लगने लगते हैं। जिन गोल्स को लेकर आप ऐसा सोचा करते थे कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा या ये मैं कैसे करूँगा, वो सारे डिज़ायर्स आपको अचीवेबल लगने लगते हैं। अब ज्ञान शक्ति की अगर हम बात करें, तो उन सारे गोल्स के अचीवेबल लगने से आपको उस ज्ञान को अपने अंदर उतारने की इच्छा बढ़ती है, जिस ज्ञान से आप वो अचीव कर पाएंगे जिसे आप चाहते हैं। और यही ज्ञान शक्ति है। चाहे आपको लाइफ में किसी भी चीज़ का डिज़ायर हो, आप में इस ज्ञान शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना ज्ञान के ली गई एक्शंस अंधेरे में तीर मारने जैसा है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो वो तीर निशाने पर लगेगा, वरना आप फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां आपने शुरू किया था। पर अगर आप ज्ञान के अनुसार एक्शन लेते हैं तो फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ज्ञान शक्ति से आपके दिमाग में आइडियाज़ का फ्लो बढ़ता है। आइडियाज़ के फ्लो के बढ़ने से आपको एक्शनेबल स्टेप्स मिलती हैं, जिससे डायरेक्टली आपकी क्रिया शक्ति भी बढ़ती है। क्रिया शक्ति के बढ़ने से आप वो सारे एक्शंस आसानी से ले पाते हैं जिन्हें आप लेने में कतराते थे या असमर्थ थे। जैसे जैसे आप उन आइडियाज़ पे एक्ट करना शुरू करेंगे, आपकी सक्सेस, आपके डिज़ायर्स आपके करीब आते जाएंगे। क्योंकि एक आइडिया, चाहे वो करोड़ों का हो या अरबों का, आपके दिमाग के अंदर उनकी वैल्यू 0 ही होती है। इसीलिए इस स्तोत्र का रेगुलर पार्ट आपके जीवन में इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति तीनों को बराबर मात्रा में बढ़ाता है। तब आप किसी भी गोल को अपने जीवन में अचीव कर पाते हैं। ये स्तोत्र आपका सबकॉन्शियस माइंड भी क्लियर करता है। वो सारे एक्शंस, वो सारे कर्म, वो सारे संस्कार, वो सारे ट्रॉमास जो आपने अब तक किए या झेले हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड हैं और जो आपके एक्शंस को डिक्टेट करते हैं, उन सभी लिमिटिंग फैक्टर्स को यह स्तोत्र आपके सबकॉन्शियस माइंड से क्लियर करने में आपकी मदद करता है। और आप उन सभी लिमिटिंग फैक्टर्स से मुक्त होकर एक अच्छे जीवन की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बारे में ये कहा गया है कि ललिता सहस्त्र नाम का एक पाठ आपके लाखों जन्मों के पापों का नाश कर देता है, क्योंकि इस मंत्र को खुद वाग देवता ने कहा है। इसमें जो हजारों बीज मंत्र हैं, उनकी वाइब्रेशंस
डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में वेल्थ, हेल्थ, अबंडेंस और पॉजिटिविटी के सीड्स को प्लांट करती है। ललिता माँ को धन्य धान्य विवर्धिनी भी कहा गया है और इन्हें पद्मावती का भी नाम दिया गया है, जिसका मतलब कि ये स्वयं लक्ष्मी है। इस स्तोत्र के जाप से आपको इतनी मात्रा में धन मिल सकता है जिसकी आप सोच भी नहीं कर सकते। यहाँ हम सिर्फ सर्वाइवल के लिए धन प्राप्ति की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं उतने धन की जितना आपने अपने बड़े से बड़े सपनों में भी नहीं सोचा होगा। चाहे आपकी कुंडली में 9 के 9 ग्रह नीच के बैठे हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 9 के 9 ग्रह त्रिपुरा सुंदरी का ही एक फिजिकल फॉर्म है। इस स्तोत्र का पाठ आपके उन सभी ग्रहों को आपके लिए ऐसे काम करवाता है मानो वो अपने पूरी शक्ति से आपकी कुंडली में बैठे हों। त्रिपुरा सुंदरी, जिसका मतलब है कि तीनों लोकों की सबसे सुंदर देवी, जिन्हें मोहिनी भी कहा गया है, इस स्तोत्र के जाप से वो आपका आकर्षण और मैग्नेटिज्म भी बढ़ाती है। आपकी सुंदरता बढ़ती है और आपके चेहरे पर एक ग्लो आता है, एक ऐसा ग्लो जो आपकी सुंदरता पर 4 चांद लगा देगा। इस मंत्र के जाप से आपका पावर और आपका इन्फ्लुएंस भी बढ़ता है। इन्फ्लुएंस ऐसा कि आप जिस भी जगह जाएंगे वहाँ आपकी इज्जत होगी, आपका एक रुतबा होगा और इसके लिए आपको कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी। ये बिना कुछ किए ही आपको प्राप्त होता है। बस आपको सब कुछ भूलकर ललिता माँ की भक्ति करनी होती है। आपकी हेल्थ, वाइटैलिटी और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। आपको कोई बीमारी परेशान नहीं कर सकती। आपकी हेल्थ अपने आप ही इम्प्रूव होने लगती है। ये आपके सभी पुराने कर्मों का नाश करके आपको जीवन मरण के बंधन से मुक्त करता है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इस स्तोत्र के जाप से अपनी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसकी शक्ति को सिद्ध करना है तो आपको इसका 48 डेज तक रोज़ाना जाप करना होगा। आपको इसका जाप शुक्ल पक्ष के फ्राइडे से शुरू करना होगा। शुक्ल पक्ष यानी कि जब चांद अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जा रहा होता है, तो उसमें बीच में जो भी फ्राइडे होता है, आपको उस दिन से इसका जाप शुरू करना है, क्योंकि फ्राइडे ललिता देवी का दिन माना जाता है। आपको इसे सिद्ध करने के लिए संकल्प लेना होगा। संकल्प लेने से पहले आप ये पूरा ध्यान रखें कि आपको संकल्प करने के बाद एक भी दिन इसे मिस नहीं करना है। अगर आप श्योर नहीं हैं तो आप इसका ऐसे ही जाप कर लें, संकल्प ना लें। संकल्प लेने के लिए आप अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर ललिता देवी से कहें कि मैं इस चीज़ की प्राप्ति के लिए ललिता सहस्त्र नाम का हर दिन जाप करने का संकल्प लेता हूँ। इस संकल्प में मैं अगले 48 डेज तक हर दिन इस स्तोत्र का जाप करूँगा। संकल्प लेने के बाद आपको इसका हर दिन जाप शुरू करना होगा। अगर आप इसका जाप सही से नहीं कर पाते हैं तो आप इसे पूरी भक्ति के साथ सिर्फ सुनें। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि यदि आपने इसे कभी नहीं सुना है तो पहले कुछ दिन आप इसे सुनें और उसके बाद ही इसका संकल्प लें। अगर आप इसका 48 डेज तक जाप करते हैं या इसे 48 डेज तक सुनते हैं तो आपको वो सब कुछ मिल जाता है जिसे आप चाहते हैं। अगर आप में से कोई 48 डेज तक इस स्तोत्र का जाप करने में सफल होता है तो मुझे कमेंट में आकर ज़रूर बताना। अगर आप अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम्स को डीप में जाकर मेरे साथ 1-on-1 सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक बायो में है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। ओम नमः शिवाय।